हेलो स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं बोर्ड टॉपर्स क्लासेस में। एक्चुअली मैं बाहर जाने की वजह से वीडियो को कंटिन्यू मैं नहीं डाल पाया, पर मैं अब आ गया हूं। फिर से वीडियो कंटिन्यू होंगे और इसके बाद मैं जाने वाला नहीं हूं। आइए ट्रिग्नोमेट्री का वीवीआई क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके देता हूं, जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊँगा। ये नहीं कि इसका ABCD ऐसे नहीं, उसको हल करके बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक सूत्र होता है लाल, है ना। इसको ऐसे याद रखिए, LALKKA, ये जरूर सूत्र याद रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है साइन का वैल्यू, साइन का मान, और ये होता है कॉस का रेशियो, और ये होता है टैन का रेशियो। आपसे क्या पूछा है, टैन, देख रहे हैं टैन। तो टैन मांगा है, तो टैन बराबर होता है देखिए, लाल में लास्ट में लॉ है तो ये हो गया लंब, और काका में लास्ट में है ओ, तो आधार, तो ये हो गया लंब बटा आधार, ठीक है। टैन बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए, टैन थीटा बराबर आपको दे दिया, कितना दे दिया टैन थीटा बराबर, देखिए थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं। टैन थीटा बराबर आपको क्या दे दिया, 4/3, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर आपको L/B, यानी लंब बटा क्या चीज, आधार, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसका मतलब लंब आपको पता हो गया, आधार आपको पता हो गया। अब चाहिए क्या चीज, लंब पता हो गया, आधार पता चल गया। 3 ही तो होता है उसमें, लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण पता नहीं आपको, तो कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर रूट के अंदर, ये सूत्र होता है कर्ण निकालने का। तो कर्ण आपका हो जाएगा, लंब कितना है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये हमारा 3 है ना, हाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। अब 16 9 25 हो गया टोटल, 25 हो गया, और 25 हो गया तो इसका वर्गमूल 5 हो गया, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। तो क्या क्या निकल गया आपको, देखिए अब आपको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, ये तीनों पता हो गया। अब जब हम इसमें चेक करेंगे, अब देखिए, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एल, यानी लंब, लंब अब बटा कर्ण का मतलब, के का मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, साइन का हो गया, प्लस कॉस का क्या होता है, तो कॉस का ये है, तो ए का मतलब आधार है, तो आधार बटा कर्ण है, ठीक है। तो देखिए, लंब का मान कहाँ से रख दीजिएगा, लंब बराबर 4, कर्ण का वैल्यू कहाँ से रख दीजिएगा, अभी आपने निकाले हैं 5, आधार की वैल्यू कहाँ से रखिएगा, देखिए आधार की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू कहाँ से रखिएगा, अभी आपने निकाला है, ठीक। तो ये नीचे वाला 5 5 है, तो ऊपर वाला को जोड़ दीजिए सीधा, 7/5 हो जाएगा, ठीक है। बटा का जोड़ बन गया 7/5, तो ऑप्शन है कहीं पे 7/5, 7/5, ठीक है। देखिए घुमा के भी पूछा है 7/5, 5/7 है, यहाँ 7/5 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। परफेक्ट है 7/5, तो हम यहाँ पे सी पर मार के आएंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो पहला वीडियो में, पहला क्वेश्चन में हमने ये सिखाया कि साइन बराबर क्या होता है, तो आप यार लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। ठीक है, ये सीख लिए। कर्ण बराबर क्या सीख लिए, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आप आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको बनाने के लिए इसे जरूर लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन भी लिख लेंगे, सॉल्यूशन भी साथ साथ लिख लेंगे, ये हिंट्स जरूर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, तब साइन सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जो दिया है वो क्या है, पहले कलम चेंज कर लेता हूं थोड़ा। देखिए tan थीटा बराबर दिया है, तो यहाँ आप लिखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3/√3। तो बच्चों नीचे कुछ नहीं दिया था, एक मान लीजिए, ठीक है, एक मान लीजिए। तो अभी हमने सूत्र आपको बताया है लाल काका बताया है, लाल काका। तो ये हो गया बच्चों आपका साइन की वैल्यू, ठीक है, साइन की रेशियो। ये हो गया बच्चों कॉस की रेशियो, और ये हो गया टैन की रेशियो, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी को जब हम पलट देंगे बच्चों, अगर ऊपर कर दें काका, ऊपर कर दे काका, नीचे कर दे लाल, तो ये हो जाएंगे आपका, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ये कॉसेक का रेशियो। अच्छा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये सेक के रेशियो, और ये टैन है तो टैन का उल्टा होता है कॉट की रेशियो।
तो ये हमारा कॉट हो गया। ठीक है बच्चों। अब चलिए, अब ये हम रेशियो जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि tan थीटा बराबर ये दिया हुआ है, इसका मतलब tan बराबर होता है लॉ और ए, एल और ए, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ लिख दीजिएगा लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, लंब बटा आधार, तो √3/1 हो गया। ठीक है, तो लंब पता हो गया, आधार पता हो गया। ठीक है, लंब पता, लंब आधार। अब हमें कर्ण चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए क्या सूत्र अभी बताए हैं, कर्ण का सूत्र बताए हैं आपको। कर्ण का सूत्र बताए हैं लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रूट के अंदर। तो लंब क्या है आपके पास √3, तो लिख दीजिएगा √3 इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या बताया गया 1, तो 1 बताया गया तो 1 रख दीजिएगा। ठीक है, रूट अंडर, तो बताइए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 जिसका वर्गमूल हो जाएगा 2, तो कर्ण निकल गया 2। तो लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, तीनों पता हो गया। तो अब से मांग क्या रहा है सेक, तो सेक का देखिए यहाँ पर क्या लिखा है काका k/a, यानी सेक का हो जाएगा, सेक का जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कलम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, सेक जो निकालना है वो है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होगा बच्चों यहाँ पे k/a। तो k मतलब होता है कर्ण बटा a मतलब होता है आधार। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण, कर्ण कर्ण यहाँ निकाले हैं आपने, कर्ण 2, तो यहाँ 2 रख दीजिएगा। आधार देखिए दिया हुआ है 1, तो 1, तो ये हो जाएगा सीधा 2। तो देखिए तो इसमें 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू कहाँ है, तो 2 वैल्यू यहाँ है। ठीक है, तो यहीं पर हम पुटअप करेंगे 2 नंबर ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो जरूर इसको जरूर लिखेंगे, ये जरूर आप मेंशन करेंगे, ये जरूर लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में सेकंड क्वेश्चन उतारिए और ये जरूर लिखिएगा, इसको याद करते चलिए। ये तो वैल्यू आप, ये सूत्र आपको पता हो गया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला सीख जाएंगे, वैल्यू निकालना सीख जाएंगे, जैसे tan थीटा का मान, cos थीटा का मान, 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू आप इसमें सीख जाएंगे, ट्रिक्स हम सिखाएंगे। ठीक है, और बहुत सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है कि बहुत तेज़ी से हमारे चैनल जो है ना सब्सक्राइब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। हाँ, 4 tan थीटा बराबर 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इसे ऐसे कर लीजिए, tan थीटा को यहाँ रहने दीजिए, अब 4 यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये tan के साथ में गुना में है, तो जो गुना में होता है वो जब उधर ले जाते हैं, बराबर का उधर ले जाएंगे इसको, तो ये tan के साथ गुना में रिलेशन तोड़ रहा है tan से, तो ये आगे भाग हो जाएगा, कट के कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या मिल गया बच्चों, tan थीटा बराबर 1 मिल गया। ठीक है, तो tan थीटा बराबर 1 मिला, तो आप ये बताइए कि हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की मान बराबर 1 होता है ना, tan 45 का मान 1 होता है। तो हम अभी मान निकालना भी सिखा देंगे ट्रिक से, ऐसे तो वीडियो है मेरे चैनल पे, पर यहाँ बता देते हैं। tan थीटा बराबर tan 45 बराबर 1 होता है, तो देखिए तो tan है ही, ठीक है, tan से tan है ही, ये देखिए tan से tan है कि नहीं है, अच्छा 1 1 है, तो थीटा बराबर क्या बन गया 45, थीटा की जगह पे 45 रखें, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या आंसर निकलेगा 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर, यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री है कहीं पे, यहाँ पर है, तो ये इसकी वैल्यू होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, ट्रिक बताते हैं कि कैसे इसको निकालिएगा वैल्यू को। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू लिखिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0/4, 1/4 और यहाँ 2/4 और यहाँ 3/4 और यहाँ 4/4। देखिए नीचे वाला सेम है, 4 4 4 है, बस ऊपर वाला 0 1 2 3 4 हुआ। ठीक है, कट के कितना हो जाएगा, ये 0, ये कट के कितना हो जाएगा 1/2, नहीं ये नहीं कटेगा ना, 1/4, ये कट के 1/2 हो जाएगा, ये कट के नहीं कटेगा, ये 3/4 ही रहेगा, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रूट के अंदर ले लीजिएगा, रूट के अंदर ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी वर्गमूल निकालिए, 0 का वर्गमूल 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका हो जाएगा √3/2, इसका हो जाएगा 1, तो यही हो गया साइन की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 थीटा यहाँ से हटा देते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री 45 डिग्री, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, ये हो गया। तो जब ये पता हो गया तो आप क्या करें, कॉस कैसे निकलेगा, तो कॉस निकल जाएगा यहाँ से, कॉस का मान कैसे निकलेगा, तो इसको उल्टा कर दीजिए, पहले इसको यहाँ लिख दीजिए, अब ये चीज़ को यहाँ लिख दीजिए, मतलब ऐसे गए तो उधर से ऐसे आइए, मैंने पहले उधर से लिखना शुरू कर दीजिए, √3/2 1/√2
और ये हो जाएगा 1/2, लास्ट में क्या है 0, ये तो ये कॉस की वैल्यू निकल गया। तो देखिए साइन कॉस का वैल्यू कितना आसान से निकाल दिए। अब tan की वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा वीडियो। अब tan की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। फॉर्मूला याद रखिएगा, tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा, tan थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो tan का वैल्यू ये होता है, याद रखिएगा tan। तो आप क्या करें, tan का ही तो निकालना आपको tan निकालना है। तो tan को निकालने के लिए आप क्या करिए, समय बटा लगा लीजिए, क्योंकि साइन बटा कॉस होता है, ये साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू कॉस की, तो बस बटा लगा लीजिए, हो गया tan की वैल्यू। अब तो क्या हो जाएगा 0/2, 0/1 0, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए नीचे से √2 ये कट गया तो बच्चा 1/√3, ये निकल गया आपका tan का। और ये देखिए ये पूरा पूरा हट के 1 हो जाएगा, वही ना बोले थे 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, देख लिए। अच्छा ये सी ये कट जाएगा तो सीधा √3 बचेगा ऊपर में। अच्छा ये हो जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, जीरो से कोई चीज़ में भाग नहीं लगता है। तो कितना इजीली मैंने साइन का वैल्यू निकाल दिया, कॉस का निकाल दिया, tan का निकाल दिया। अब इसी का जो उल्टा होता है उल्टा कर दीजिएगा, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जो साइन की वैल्यू है वो उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसेक हो जाएगा एक, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों के पास, है ना। आप सबकी मदद से ही हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइब है बहुत तेज़ी में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आइए हम चलते हैं 4th नंबर चैप्टर पे, 4th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में बनाया गया कोण है। मतलब एक घड़ी है, जैसे कि यहाँ पे घड़ी बनाते हैं, या घड़ी हो गया, ठीक है। तो ये घड़ी हो गया, तो देखिए 12 यहाँ कर देते हैं 6, ठीक है। सॉरी यहाँ आपका 12, तो 12 का यहाँ हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 2, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो बीच में आएगा 1 और 2 4 5 7 8 10 11, हाँ ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। घड़ी बनाकर सब सिखा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से ठीक है, अब देखिए ये मिनट की सुई मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू किया है और 1 घंटा इसको पूरा करना है। तो बच्चों 1 घंटा कब पूरा करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी 5 पर मिनट घंटे की सुई है, तो जैसे ये बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते 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 इस तरह चलते 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 फिर यहाँ आ जाएगा, तो ये आ करके ये बढ़ करके इस पर आ जाएगा, यानी 5-6 बज जाएगा, ठीक है, 6 बज जाएगा, एक है ना। तो एक बोला है 60 मिनट, तो देखिए 5 10 15 ऐसे बढ़ते जाइएगा तो 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट में कितना बनाया, तो 1 मिनट में 30 का कोण बनाता है बच्चों। 5 मिनट में 30 का कोण बनाता है। कैसे, तो टोटल जो सर्कल है 1 राउंड लगा दिया, तो 1 राउंड लगाया तो क्या हो गया, ब्रीथ हो गया, ठीक है। तो ब्रीथ होता है 360 डिग्री का। तो 360 में कितना पार्टीशन है, इसमें कई भागों में बांटा गया, तो 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग है, तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 3 36, यानी 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी 5 मिनट में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी 60 भागा है तो सीधा हम 360 आंसर होगा इसका, ठीक है। पर 5 मिनट 10 मिनट में मांगेगा तो कैसे निकालिएगा, वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर तो ये होगा, ठीक है, पर हम 5 मिनट 10 मिनट सबसे मांगेंगे तो कैसे निकालिएगा। तो टोटल पार्टीशन कितना है, टोटल पार्टीशन है 12 पार्टीशन है, तो 12 से भाग दीजिएगा तो 12 3 36, 30 डिग्री हो गया। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर 10 से मांगेगा आपको 10 मिनट में, तो 10 मिनट आपके 60 का कोण बनाएगा। 15 मिनट मांगेगा तो इसमें 30 और जोड़ दीजिएगा, यानी 90 का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो टोटल 1 घंटा घूम गया है, तो 1 राउंड घूम गया है, तो 360 आंसर होगा। 5 मिनट मांगता तो 30 डिग्री, अगर 15 में मांगता तो 30 का 30 60 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। थैंक यू। चलते दिया है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर 2 होगा, ठीक है, इसका आंसर 2 होगा। तो हम इस पर अगर मार देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे। तो यही खासियत है मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में, कि मैं एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। आइए कैसे 2 होगा वो देखिए। तो देखिए 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, चलिए ए है तो ए रख देते हैं, बाटा कॉस स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला होता है, आपको बता दूं, यहाँ याद रखिएगा, फार्मूला यहाँ याद रखिएगा कि 1 मिनट,
याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर 1, जरूर याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉस कहीं छोड़ दें, कॉस स्क्वायर थीटा को कहीं छोड़ दें तो क्या होने वाला है, तो 1 ये 1 आइए जाकर उधर माइनस बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखिए वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये चीज़ है यहाँ पर, तो इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ 2 रख दिए और इनटू इस चीज़ के जगह पे अब हम कॉस रख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, अब बेटा नीचे कॉस स्क्वायर ए है पहले से, ठीक है। लो यहाँ पर गड़बड़ा गया था, तो देखिए तो यहाँ तक आप जान गए थे कि ये चीज़ है, ठीक है। अब कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों 2, तो इसीलिए मैंने बोला था कि 2 आंसर होगा। तो जरूर चीज़ को याद रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इनसे 2-3 फार्मूला आप निकाल लेंगे, कॉस के यहाँ छोड़ देंगे तो साइन माइनस में चला जाएगा, अगर साइन निकालना है तो कॉस माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 90 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसको हल करना है ना आपको, तो साइन यहाँ थीटा है ना, तो थीटा की जगह पे 90 हो जाएगा, क्योंकि बोला है यहाँ पे, ठीक है। पेन चेंज कर लेता है बच्चों, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सब कुछ ओके है। माइनस यहाँ पर देखिए कॉस और यहाँ रख देते हैं 90 बच्चों, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपको अभी हमने एक ट्रिक बताया है कि साइन 90 का मान कॉस 90 का मान क्या होता है। अगर ये आपको पता है तो इजीली बना पाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है, तो 1/2 1/4 फिर सॉरी 0 से स्टार्ट करिएगा, 0 1 2 3 4 3 4 सबके नीचे 4 लगा लीजिएगा। रफ पेज पे, माने पिछले पेज पे जहाँ हल कर रहे हैं, बोर्ड में बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो पिछले पेज पर एक काम करके एक जगह रख दीजिए, बार बार आप बनाना नहीं पड़ेगा, एक बार बना दीजिएगा पिछले पेज पर, लास्ट पेज पे जहाँ पे रफ लिखे रहेंगे वहाँ पर बना दीजिएगा, एक बार ऐसे बना दीजिएगा ट्रिक। अच्छा ये 0 आ गया बच्चों, ये 1/2 ही 4 ही रहेगा, 1/2 हो जाएगा बच्चों, और ये 3/4 ही रहेगा बच्चों, और ये 1 हो जाएगा, बस इतना बना लीजिए, सबके अंदर रूट कर दीजिए, ठीक है। तो जब ये देखे तो 0, इसका वर्गमूल कितना है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, √2 का नहीं निकलेगा तो ये अंदर रह जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा ऐसे ही रह जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया, अब यही हमारा साइन की वैल्यू हो गया, ठीक है। तो साइन देखिए 90 की वैल्यू ये है, ये 0 की वैल्यू 30 की 60 की 30 0 30 45 60 90, तो 90 का मान हो गया 1, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हल करें आगे, तो इसके जगह पे अब 1 रख दीजिएगा, इसके जगह पे 1, ठीक है। चलिए अब कॉस को कैसे निकालिएगा, कॉस के मान कैसे निकालिएगा, तो कॉस का मान कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ। तो बस इधर से गए ना, अब ये सब पहले आ जाएगा, 1 पहले तब ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उल्टा हो गया, ठीक है, रिवर्स लिखा गया। अब देखिए तो कॉस 90 मांगा था आपसे, यहाँ कॉस 90 भी मांगा था, कॉस 90 का 0 है, तो बच्चों -0, ठीक है, यहाँ -0, तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, तो 1 - 0 रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो इसमें 1 आंसर होगा इसका बी, ठीक है। तो इस तरह से रफ बना लीजिएगा, ठीक है। अगर tan का निकालना होगा वैल्यू तो फिर वही tan बराबर होता है, आपको पता है कि साइन बटा कॉस होता है, तो सब में बटा लगा लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस की मान। अब इसी को हल कर लीजिए, तो 0 में 1 से भाग देंगे 0, ये 0 0 कट जाएगा तो 1/√3, √2 से √2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 नीचे कट जाएगा तो √3 हो जाएगा, 0 में कोई चीज़ भाग नहीं लगेगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से tan का निकाल लीजिएगा, तो कोई हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी है, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसका मान 1 होगा, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा लाइट का भाव है, इसलिए आज की वीडियो में हमने 6 या 7th क्वेश्चन आई थिंक मैंने पुट ऑफ किया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर लिख लीजिएगा, अगले वीडियो इससे आगे वाले क्वेश्चन आएंगे, हम 18 क्वेश्चन देंगे सिलेक्ट करके, टोटल 18 रहेगा, जिसमें से उस 18 में से ही एक बोर्ड में आएंगे। हमारे सिलेक्शन का मतलब आज पढ़ाने का एक्सपीरियंस हमारे 12 साल हो गया, ठीक है, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन मैं पहली बार आया हूँ। मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, लेकिन अब लगा कि नहीं, हमें ऑनलाइन भी आकर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो इसलिए मैंने चैनल को स्टार्ट किया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि 18 क्वेश्चन देंगे, तो ये 6 हो गया, और 3 वीडियो में जाएगा ऑब्जेक्टिव, आपको 3 वीडियो में ऑब्जेक्टिव जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव सेलेक्ट कर दूंगा और ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा।